श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। कल है 14 नवंबर का दिन और कल ही है गोवर्धन पूजा। कार्तिक मास का वैसे तो पूरा महीना भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है, परंतु जो गोवर्धन पूजन का जो महत्व है ये पूज्य गुरु जी कई बार अपनी कथाओं में बता चुके हैं कि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का सबसे सुंदर स्वरूप, सबसे सुंदर अवतार जो है वो है भगवान श्री कृष्णा जी। और जब उन्होंने गोकुल वासियों को इंद्र के कहर से बचाने के लिए अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तभी से इस गोवर्धन पूजा का विधान शुरू होता है। इस बार जो 2023 को गोवर्धन पूजन जो पड़ रही है वो पड़ रही है 14 नवंबर के दिन, और इस दिन बन रहे हैं 6 बहुत ही सुंदर से योग। अगर आपको अपने जीवन में लगता है मान सम्मान में कमी हो गई है, पैसा नहीं आ रहा है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर एक छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा। मात्र आपको एक तुलसी की डंडी और पत्ता लेना होगा और आपकी जो भी कामना होगी, जो भी विश होगी, पूरी जरूर होगी। आप जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। कथा से सुनकर और समझकर बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो बहुत ही सुंदर उपाय है। अगर आपके जीवन में आपको लगता है काफी समय से आप तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, या धन की कोई समस्या आ रही है, जैसे या तो व्यापार खोला हुआ है, व्यापार या दुकान आपकी अच्छे से नहीं चल रही है, आप कहीं नौकरी करते हो, उन्नति नहीं हो रही है। कहने का मतलब कि अगर धन से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या है ना, तो ये जो कार्तिक मास के महीने में जो ये पड़ती है गोवर्धन पूजा बहुत ही बड़ा महत्व रखती है, और इसी दिन, मात्र इसी दिन इस उपाय को किया जाता है, केवल और किसी भी दिन नहीं किया जाता है। इस वाले उपाय के लिए आपको क्या चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, समय सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, उसी समय पर आपको करना है। आपको लेने होंगे तुलसी के पत्ते। कितने पत्ते लेने हैं इसमें? 21 तुलसी के पत्ते तो आप पहले से ही तैयार करके रखना, और जब भी आप माता से तुलसी के पत्ते लें तो बिना आज्ञा के आप कभी भी मत तोड़ना। उनसे बोलना कि मैं आपके इस वाले कार्य के लिए इन पत्तों को चाहता हूं या चाहती हूं, प्लीज मुझे देने की कृपा करें। अगर मैं कोई दंड का अधिकारी हूं तो मुझे दंड भी दे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको जो है ना डायरेक्ट ही ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए। कोई सा भी पत्ता, चाहे तुलसी माता का नहीं, किसी भी वृक्ष से पत्ता, ठीक है, ऐसे करके तोड़ लिया आपने। 21 तुलसी के पत्ते ले लेना। इसी के साथ में आपको लेनी होगी एक हल्दी की गांठ। बस, ये पिसी हुई हल्दी नहीं चाहिए, केवल एक हल्दी की गांठ आपको चाहिए। आपके पूजन सामग्री में इस बार जो दिवाली की पूजन हुई थी काफी सारी रखी होगी, सिर्फ एक ले लेना, और एक लोटा ले लेना शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। लोटा आप कोई सा भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस वाले लोटे में जो आपने घर लिया है जल, ये जल आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके जो आपने 21 तुलसी के पत्ते लिए हैं इसी वाले कलश में आप डाल देना। ध्यान रखना, नाम और गोत्र बोल करके डालना है 21 तुलसी के पत्ते। उसके बाद में एक हल्दी की गांठ, जिस कामना को करने के लिए आप उपाय कर रहे हैं उस कामना को कह करके इसी वाले कलश में आप डाल देना। यानी कि आपने नाम और गोत्र, सबसे पहले तो आपने अपने घर का शुद्ध जल भरा, जिससे एड्रेस का पता चलता है कि आप कहां पर रहते हैं, पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं। उसके बाद जब आपने 21 तुलसी के पत्ते अपना नाम और गोत्र बोल करके डाला, मतलब आप अपने परिचय दे दिया, और तीसरा जो है अपनी कामना से हल्दी की गांठ आपको डाल देनी है। इसी वाले लोटे को लेकर के, ध्यान से सुनना, सुबह के समय आप कोशिश करना, सुबह के समय हो सके तो चले जाना, वरना प्रदोष काल से पहले चले जाना। प्रदोष काल के बाद में नहीं जाना है, ठीक है ना। प्रदोष काल से पहले शाम से जो भी आपके आसपास भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप का मंदिर पड़े, जैसे कि आपके राधा कृष्णा जी का मंदिर पड़ जाए या फिर लड्डू गोपाल जी कहीं पर हो, वहां चले जाइए। कहने का मतलब जो भी भगवान विष्णु जी का अवतार है, राम सीता का जो मंदिर है वहां आप चले जाइए, सत्यनारायण जी के मंदिर में आप चले जाइए। वहां जाने के पश्चात उनकी चौखट पर आपको इस कलश को रख देना है ना। इनकी चौखट पर कलश को रखने के पश्चात इस मंदिर की आपको 7 परिक्रमा करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। और जब आपकी 7 परिक्रमा खत्म हो जाएंगी, इस कलश को यहां से उठाना, अपनी कामना एक बार भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के सामने हाथ फैला करके बोल देना, और इस कलश को आप किसी भी पेड़ या पौधे के नीचे आप समर्पित कर देना। गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपके कहीं ना कहीं नौकरी का योग लगा देगा, और आपका जो व्यापार या जो आपका
कारोबार है वो अगर उन्नति पर नहीं जा रहा है, धीरे धीरे करके आपकी धन की समस्याएं सारी खत्म होने लगेगी, उन्नति पर जाने लगेगी। गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, सिर्फ और सिर्फ गोवर्धन पूजा के दिन ही किया जाता है। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। पहले वाले उपाय में आपकी धन संपदा की कमी खत्म होगी। अब दूसरे वाले उपाय को किस लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको लगता है कि आपके मान सम्मान में कमी आ रही है, आपको अपना मान सम्मान बढ़ाना है, जिस जगह पर आप काम करते हैं वहां पर आपसे लोग मतलब आकर्षित हों, आपकी बात को महत्व दें, मोहल्ले में आपकी बात को महत्व दें, या फिर आप अपनी बीमारियों से ज्यादा परेशान हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता है, वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाता है जिससे कि लोग उससे आकर्षित हों, ठीक है। तो शरीर की सारी बीमारियां और अपने मान सम्मान में वृद्धि के लिए एक साथ इस वाले उपाय को किया जाता है। शरीर में कोई बीमारी नहीं रहती है, हमेशा आप तंदुरुस्त रहते हैं, साथ ही साथ आपका मान सम्मान भी बढ़ता है। इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ एक दिन किया जाता है पूरे साल के अंदर, वो है गोवर्धन पूजा के दिन, ठीक है, जो कि दिवाली के अगले दिन पड़ती है। लेकिन इस बार की दिवाली के अगले दिन सोमवती अमावस्या पड़ गई है, क्योंकि अमावस्या के दिन अगले दिन तक चली थी, है ना। और अगले दिन से मतलब कि 13 नवंबर से 2:30 बजे से प्रतिपदा तिथि लगी है, जो कि गोवर्धन पूजा की तिथि होती है ना। अब उदया तिथि के अनुसार वो 14 नवंबर को मनाई जाएगी। तो इसी वजह से 14 नवंबर के दिन ही आपको इस उपाय को करना है सुबह के समय। ध्यान से सुनना, आपको इस तरीके से तुलसी आपके सबके घरों में लगी हुई होगी, लेकिन इस वाले उपाय में आपको तुलसी के पत्ते नहीं चाहिए। तुलसी की जो ये डंडी होती है ना, कोई सी भी एक डंडी ले लेना। कोशिश करना कि अगर तुलसी जी कहीं नीचे सूखी हुई पड़ी हो तो आप सूखी डंडी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तोड़ना नहीं है तो सूखी डंडी भी आप ले सकते हैं। तो एक सूखी डंडी मात्र, इससे ज्यादा नहीं लेनी है, और एक चुटकी आपको चाहिए हल्दी, ठीक है ना। ये दो चीजों से आपको इस उपाय को करना है। सुबह के समय जो आपके नहाने वाली बाल्टी है ना, उस नहाने वाली बाल्टी में सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करके एक चुटकी आपको हल्दी डाल देनी है, ठीक है। एक चुटकी हल्दी डालने के बाद में आपने जो एक डंडी ली है ना, उस डंडी को आपको इसी वाले जल के अंदर 21 बार घुमाना है घड़ी की सुई की दिशा में। ध्यान रखना, जो आप डंडी घुमाते हो ये आपके शरीर की सारी बीमारियों को खत्म करती है, साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी आपके मान सम्मान में वृद्धि करती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत उपाय है। आपको इसी वाले जल से स्नान करना है, और स्नान करते समय आपको पूरे स्नान के वक्त में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि साल में पड़ने वाला एक ऐसा दिन जो कि गोवर्धन पूजा का दिन होता है, लोग इसे बड़े हल्के में ले लेते हैं कि इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, इससे तो बड़ी दिवाली है, लेकिन इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन इंद्र का घमंड तोड़ा गया था, ठीक है। तो आपको ये दूसरा उपाय अपने मान सम्मान में वृद्धि और अपनी बीमारियों को खत्म करने के लिए करना है। तीसरे वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है? अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से पूरी हो ही नहीं रही है, महादेव जी से के करके थक चुके हो, ठीक है ना, आपकी कोई विश है जो अधूरी है, आप चाहते हैं कि बस अगर ये विश पूरी हो जाए, कोई विशेष मनोकामना, तो मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। किसी की नौकरी से लगाना, या फिर घर का मकान होना, कार खरीदना, किसी भी तरीके की कोई विशेष मनोकामना है ना, जो किसी के बुरे काम में ना हो। जैसे कि ऐसा नहीं है कि भाई उसका ये बुरा हो जाए या इसका ये बुरा हो जाए, ऐसी मनोकामना नहीं, लोगों के हित में होनी चाहिए वो मनोकामना, ठीक है ना। गोवर्धन पूजा के दिन आपको करना क्या है? इस तरीके से 7 धान आपको लेने हैं। 7 धान कौन से लेने हैं? कोई से भी ले सकते हो जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। कितने कितने लेने हैं? 7 लेने हैं। जैसे कि आपने चावल लिए तो चावल के 7 दाने ले लेना, आपने जौ ली तो जौ के 7 दाने ले लेना, आपने गेहूं लिए गेहूं के 7 दाने ले लेना, बाजरा लिया बाजरा के 7 दाने ले लेना, इसी तरीके से हरा मूंग इसके 7 दाने ले लेना, काले चने इसके 7 दाने ले लेना, इसी तरीके से मक्का इसके 7 दाने ले लेना। इसी तरीके से आपको 7 धान चाहिए अलग अलग, और सभी के सभी 7 दाने चाहिए, ठीक है ना। 1 लोटा शुद्ध जल लेना, और जो भी जल लोगे वो आपको अपने घर का लेना है, और इसी के अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। इस वाले उपाय को करने के लिए गुरुदेव ने कोई समय न बताया। गोवर्धन पूजा के दिन किसी भी दिन आप किसी भी समय आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना।
ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर दिया। अब उसके पश्चात जो आपने 7 धान के 7-7 दाने लिए हैं ना, आपको अपने दाहिने हाथ में इन सभी को रखना है, उनकी मुट्ठी बनानी है। मुट्ठी बना करके अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करनी है कि मैं इस मनोकामना से आपके ऊपर इस धान को समर्पित कर रही हूं। हे मेरे देवादिदेव महादेव, मेरी ये मनोकामना है, इसे जल्दी से जल्द आप पूरा करें। ऐसी मनोकामना करके इस पूरे के पूरे धानों को आपको महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको यहां पर समर्पित कर देने हैं। ठीक है, समर्पित कर देने के पश्चात अपनी झोली पसार करके महादेव जी से कामना करना और वापस घर की तरफ चले आ जाना। अगर कोशिश हो सके तो आप एक गोल बत्ती का गाय के घी का दीपक शिवलिंग की चौखट पर जरूर लगा करके आ जाना। आपकी जो भी मनोकामना होगी कार्तिक मास के महीने में ही पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।